रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिसे कुछ लोग झूठी कहानी मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था 1947 में। और इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपको ना सिर्फ अंदर तक डर लगेगा, बल्कि अंदर के भी ज़्यादा अंदर तक डर लगने वाला है। और मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको चेतावनी देना चाहूँगा। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आपको ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डरा सकती है और हो सकता है आपको थोड़ा शौक भी दे। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ इतना भयानक और डरावना हुआ था कि उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है आपके दिमाग में वो बातें छप जाएं और आप बुरा फील करें अगले कुछ घंटों के लिए, और हो सकता है आज की रात की नींद ही उड़ जाए। तो ये कहानी 1947 की है। इसे कहा जाता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। और 1947 में अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चल रही थी कि कौन एक दूसरे से आगे निकल पाता है, क्योंकि इस कोल्ड वॉर में आगे बढ़ने की होड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि ये दोनों देश ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसे खुफिया रखा जाता था। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमंस पर किए जाते हों, जानवरों पर किए जाते हों, और इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या रिजल्ट निकलते आज तक लोगों के सामने नहीं आए। और 1947 में रशिया में ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इसमें ये जानना चाहते थे रिसर्चर्स कि इंसान अगर 30 दिनों तक ना सोए तो उसके साथ क्या होगा। और इसके लिए वो कोई साधारण इंसानों को पकड़कर ऐसे सज़ा नहीं दे सकते थे, तो उनके पास ऐसे कैदी थे जिन्हें मौत की सज़ा दी जाने वाली थी। तो उन्होंने उन लोगों के सामने शर्त रखी कि तुम 30 दिन के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट का भाग बनना चाहोगे जहां तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर 30 दिन तक तुम इस एक्सपेरिमेंट को पास कर लोगे तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्हें फांसी दी जानी थी, उनका मरना तय था, लेकिन अगर वो इस एक्सपेरिमेंट का भाग बनते हो सकता है वो इसे पार कर लेते और बच जाते। इसलिए 5 ऐसे ही कैदी इस एक्सपेरिमेंट में लिए गए। अब उनके नाम रखे गए थे सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि नया नाम दिया गया था। और उन्हें एक ऐसे चेम्बर में बंद कर दिया गया जहां सुख सुविधा की हर चीज़ थी। अब उस चेम्बर में खाने पीने की हर तरह की चीज़ थी जो उन्हें पसंद थी। इसी के साथ पढ़ने के लिए किताबें दी गई थी, जो कहानियाँ, नॉवेल्स, जो भी वो पढ़ना चाहते थे। इसे कोई जेल नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये चीज़ें जेल में नहीं मिलती, लेकिन उनके लिए सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन उन 5 लोगों को 30 दिनों के लिए उस चेम्बर के अंदर ही रहना था। अब उसके बाहर रिसर्चर्स थे। 5 रिसर्चर्स उस चेम्बर को बाहर से देख सकते थे। कई जगह कांच लगाया गया था। ये फाइबर वाला कांच था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अंदर देखा जा सकता है। अब ऐसा ही वो कांच कई जगह पर लगाया गया था, वहां से अंदर देखा जा रहा था। पहला दिन था और जो 5 कैदी थे बहुत ज़्यादा खुश थे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग के हालात बने हुए हैं। जेल में खाने तक को नहीं मिलता था। उन्हें ऐसे कैंप में रखा जाता था जहां उन्हें सज़ा दी जाती थी, मौत के घाट उतारने की उनकी वेट की जा रही थी। अब यहाँ सब कुछ आराम से चल रहा था। पहला दिन वो बहुत ज़्यादा खुश, और जो रिसर्चर्स थे वो भी नोट करते गए इनके हालात कैसे हैं, शुरुआत में इनकी आदतें कैसी हैं, हर चीज़ नोट की गई। अब उस चेम्बर की एक खास चीज़ थी, वहाँ ऑक्सीजन छोड़ी जाती थी, और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ी नहीं जाती थी, ऐसी गैस भी छोड़ी जाती थी जिसके बाद उस गैस को सूंघने वाला इंसान सो नहीं पाता, और उस गैस को लगातार छोड़ा जा रहा था ताकि 30 दिनों तक ये सो ना पाए। अब उस चेम्बर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जहां सोया जा सके। हर जगह खड़े होने के लिए, बैठने के लिए ज़रूर सही से बनाया गया था, लेकिन कोई भी गद्दा नहीं लगाया गया था, बेड नहीं लगाया गया था, क्योंकि उन्हें सोना नहीं था, उन्हें जागते ही रहना था। थके हैं तो बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते। पहला दिन आराम से निकल गया। पूरी रात वो सो नहीं पाए। वो घूमते रहे, देखते रहे, और गैस के कारण वो सो भी नहीं पा रहे थे। 5 दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा, और 5 दिनों तक कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जिससे रिसर्चर्स कह पाएँ कि उनके शरीर में कोई बदलाव आया है। लेकिन 5 दिनों बाद उनके स्वभाव में थोड़ा थोड़ा बदलाव सा आने लगा था। 5वें दिन एक जो सब्जेक्ट था वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जैसे उसको कोई मानसिक विकार हो गया हो। पहले वो बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था, लेकिन 5 दिनों तक वो सोया नहीं, तो वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा चीखने लगा, ज़मीन पर लोटने लगा, लेकिन उसे बाहर जाने नहीं दिया जा सकता था। वो ज़मीन पर लोटता गया, चीखता गया, चीखता गया, और उसने इतना ज़्यादा चीखा, कोई इंसान इतना नहीं चीखता कि उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो फट जाएं, यानी वो दोबारा बोल ही ना सके।
इतना चीखा, इतना चिल्लाया, गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए और वहीं पर वो लूटता रहा। उसके मुंह से खून तक आ रहा था। बाकी भी उसे देखकर जैसे मुस्कुरा रहे थे, उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। उनके स्वभाव में भी बदलाव आ गया था। भले ही वो कैदी थे लेकिन इंसान थे और उनका स्वभाव साधारण था। 5 दिनों में उनका स्वभाव भी बदलने लगा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगे उनके स्वभाव में और ज़्यादा बदलाव आने लगे। वो मुस्कुराते रहते, हंसते रहते, एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते 6ठे दिन तक। उसके बाद उनमें और ज़्यादा बदलाव आया। वो एक दूसरे को काटने की कोशिश करने लगे और इस तरह एक दूसरे को काटते, मांस को जैसे चबाने की कोशिश करते। और 9वें दिन तक अंदर जो किताबें थी उन्होंने उन किताबों के पन्नों को गीला किया और जो कांच लगी हुई थी वहाँ पर चिपकाना शुरू कर दिया ताकि बाहर से कोई अंदर देख ना पाए अंदर हो क्या रहा है। अब ये करने के बाद जो रिसर्चर्स थे वो ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि अंदर कितनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पता चल जाता कि अंदर कितने लोग जिंदा हैं। वो जिंदा भी हैं, मर तो नहीं गए। अब जो रिसर्चर्स थे बाहर से देख पा रहे थे कि अंदर वो लोग जिंदा ज़रूर हैं लेकिन कर क्या रहे हैं। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, चीखने की, चिल्लाने की, हमें बाहर निकालो, हम सो नहीं पा रहे, ऐसी आवाज़ कोई नहीं कर रहा था। पूरी तरह से शांति। और रिसर्चर्स का मानना था कि उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए, उन्हें पता करना चाहिए अंदर चल क्या रहा है। और जब उन्होंने वो गैस बंद की ताकि अंदर के हालात थोड़े सामान्य हों, पहले पता तो करें अंदर चल क्या रहा है। ऑक्सीजन चालू रखी थी, वो गैस जिससे नींद नहीं आती थी उसे बंद कर दिया। वो गैस बंद होने के बाद अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी कि उस गैस को चलाओ, हम यहीं रहना चाहते हैं, हम बाहर नहीं निकलना चाहते, हमें बाहर मत निकालो, गैस को चलाओ। जब उस दरवाजे को खोला गया था 15 दिनों बाद, जब रिसर्चर्स अंदर गए, उन्होंने देखा अंदर के जो 3 सब्जेक्ट थे वो तो मर चुके थे लेकिन उनके शरीर पर मांस नहीं था। हड्डियां बची थी, जैसे मांस उधेड़ लिया गया हो। अब उन्हें लगा कि बाकियों ने मांस खाया होगा, तो बाकियों ने मांस खाया भी नहीं था बल्कि मांस को उधेड़ कर रखा था, बाद में खाया जा सके। 3 सब्जेक्ट मर चुके थे। जो 2 थे वो ऐसा नहीं कि बाकियों के मांस को खा रहे थे, अंदर खाना रखा था, वो खाना नहीं खा रहे थे, वो मांस खा रहे थे अपना। यानी वहाँ जो मांस, आंतड़ियाँ, शरीर के अंग पड़े हैं वो उन्होंने आप उखाड़ कर रखे हैं। जो 2 बचे हुए थे उन्होंने भी अपने शरीर का मांस खुद उधेड़ उधेड़ कर खाया था। आंतड़ियाँ तक बाहर निकली हुई थी, अपने शरीर के अंगों को वो खुद चबा रहे थे। यानी वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। और जो रिसर्चर्स थे उन्हें लगा कि 15 दिनों में ये कैसे हालात अंदर हो गए हैं। अब वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमें बाहर मत निकालो, गैस को चलाओ, हम बाहर नहीं जाना चाहते, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम यहीं रहना चाहते हैं। अब जो 2 थे बाहर निकलने के डर से घबरा रहे थे, अंदर रहने से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बाहर निकाला गया। उन पर रिसर्च करनी चाहिए गई कि शरीर के अंग इतने ज़्यादा बुरे हालत में हैं। उनसे सवाल पूछा जा रहा था वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे बल्कि वो वापस उसी चेम्बर में जाना चाहते थे। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने शरीर को काटा ताकि अंगों को सही किया जा सके। और वो सब्जेक्ट जो 2 थे ना, जब उन्हें काटा जाता तो उन्हें जैसे इंजेक्शन दिया जाता ताकि उन्हें दर्द ना हो। वो इंजेक्शन लेने से मना कर देते कि हमें इंजेक्शन मत दो, दर्द से हमें मज़ा आता है। जब उनके शरीर को काटा गया ना, उन्हें कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं दिया गया था बेहोशी का, ना दर्द होने का। उन्हें दर्द हो रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे, वो खुश हो रहे थे, दर्द से उन्हें खुशी मिल रही थी। जैसे जैसे शरीर के अंगों को काटा गया, उन्हें टांके लगाए गए, अंतड़ियों को वापस पेट में डाला गया, कई अंग जो कटे थे उन्हें जोड़ा गया, उन्हें मज़ा आ रहा था। लेकिन वो उस चेम्बर में वापस जाना चाहते थे। जब तक उन्हें काटा जा रहा था, दर्द दिया जा रहा था, वो खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसे मुस्कुरा रहे थे ना जब उन्हें चाकू से काटा जाता जैसे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा हो। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स ये देख नहीं पा रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर किसी के साथ इतना टॉर्चर कैसे किया जा सकता है, इन्हें दोबारा चेम्बर में ना भेजा जाए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को जब शुरू किया गया था, एक खास कमांडर के द्वारा किया गया था। अब उस कमांडर ने कहा कि इन्हें वापस भेजना होगा, देखें बाकी 15 दिनों में ये क्या करते हैं। अब बाकी 15 दिनों में वो क्या करते हैं ये तो बाद की बात थी, ये इंसानियत के खिलाफ था। तो वहाँ जो रिसर्चर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो नहीं चाहते थे कि उन्हें वापस भेजा जाए।
जब उन 2 सब्जेक्ट को दोबारा चेंबर की तरफ ले जाया जा रहा था, भेजने की पूरी तैयारी थी, उस समय जो रिसर्चर्स थे ना, वो बात कर रहे थे उन सब्जेक्ट से। और पहले वो सब्जेक्ट बहुत तड़प रहे थे। जब उन्हें दर्द दिया जाता वो खुश रहते, वैसे वो तड़पते, हमें वापस चेंबर में ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, हमें वहीं जाना है। वो किसी को मारने की कोशिश करते, काटने की कोशिश करते, उन्हें बांधा गया था। लेकिन जब उन्हें बताया गया ना, तुम्हें चेंबर में वापस कैद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, वो खुश हो गए, वो शांत हो गए, उन्होंने तड़पना बंद कर दिया। वो बस मुस्कुरा रहे थे कि हमें वापस वहीं पर भेजा जा रहा है। और जो डॉक्टर्स थे, रिसर्चर्स थे, वो हक्के बक्के हो गए थे। ये क्रूरता की हद थी, उन्हें क्रूरता की हद के भी आगे सजा दी जा रही थी शायद, लेकिन वो खुश हो रहे थे। वो डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि उन्हें वापस चेंबर में भेजा जाए। उन डॉक्टर्स ने अब उन सब्जेक्ट से सवाल पूछा था जो शांत हो गए थे कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं था, तुम तो जैसे बदले बदले से हो, आखिर कौन हो तुम? तो एक सब्जेक्ट ने कहा था, मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे अंदर का शैतान हूं मैं हर किसी में होता हूं, तुम्हारे अंदर भी। इस बात ने जैसे उन डॉक्टर्स को, उन रिसर्चर्स को झटका दिया था। वो हैरान हो गए थे, इंसान इस हद तक जा सकता है, इंसान के अंदर ऐसा शैतान भी बसा हुआ है। और इन्हें दोबारा उस चेंबर में भेजा जाएगा 15 दिनों के लिए, और देखा जाएगा आगे क्या होता है। वो डॉक्टर नहीं चाहते थे। तो उन डॉक्टर्स में से एक ने सबसे पहले उस कमांडर को गोली मार दी, उसके बाद उन सब्जेक्ट को गोली मार दी, फिर उन डॉक्टर्स को गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर वो मर गया, ताकि किसी को पता ना चले कि वहाँ पर आखिर आगे क्या होता। और इस तरह ये एक्सपेरिमेंट बंद किया गया, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स मारे जा चुके थे और इनकी जो खुफिया फाइल्स थी उन्हें भी जैसे गुप्त करके रखा गया। लेकिन साल 2010 में क्रीपी पास्ता पेज पर ये स्टोरी पोस्ट की गई। इसके बारे में कई लोगों ने ये बयान दिए कि ये एक सच्ची कहानी है, क्योंकि इसे अपलोड करने वाला एक अननोन था। उसने कभी भी ये नहीं कहा, क्योंकि ये जो स्टोरी थी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, हर तरफ फैल गई थी, हर किसी को डरा रही थी ये कहानी। लेकिन इसे वहाँ पोस्ट करने वाला कभी सामने आया ही नहीं। वो काफ़ी पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने अपनी जानकारी कभी दी ही नहीं। इसके बाद कई लोगों का मानना है कि ये एक्चुअली ऐसी खुफिया जानकारी थी जो लीक हुई और उसे क्रीपी पास्ता पेज पर डाला गया, एक सच्ची कहानी की तरह। लेकिन जैसे कि सरकारी एजेंसीज करती हैं, कई बड़ी सरकारें करती हैं, जो खुफिया बात है उसे खुफिया बनाए रखा जाता है, तो इसे क्रीपी पास्ता की तरह ही प्रमोट किया गया कि कहानी है, ऐसी और भी कहानियाँ आती हैं, बाकी भी कहानियाँ हैं। लेकिन मानने वाले मानते हैं ये एक सच्चा एक्सपेरिमेंट था जो साल 1947 में किया गया, लेकिन बाद में नहीं किया गया। वो डॉक्टर नहीं चाहते थे ऐसा एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जाए। इससे हो सकता है कुछ ऐसा सामने आता जो नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको इस कहानी से डर लगा या नहीं लगा? और आप इस एक्सपेरिमेंट को सच्चा मानते हैं या नहीं मानते? अगर कोई इंसान 5 से 6 दिनों तक ना सोए तो वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, और यहाँ 15 दिनों बाद ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं भी समझ नहीं सकता। हो सकता है ये एक सिर्फ कहानी हो लोगों को डराने के लिए, लेकिन अगर कहानी भी है तो डर तो सच में लगता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कुछ कहानियां जैसे क्रीपी पास्ता खा जाता है चाहते हैं सुनना, तो मैं आपके लिए ढूंढ कर ज़रूर लाता रहूँगा। बस आपको नीचे कमेंट करनी है आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। क्या आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं या रियल स्टोरीज, कुछ ऐसी जो बहुत भयानक हो, भले ही उसमें भूत प्रेत ना हो लेकिन डरावनी बहुत ज़्यादा हो, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको बस कमेंट्स करनी है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर मैं आपके लिए हर तरह की वीडियोस लेकर आता हूँ, धार्मिक से लेकर हॉरर तक, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस की सीरीज़ भी आपके लिए ला रहा हूँ। तो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।